हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका मोहन ई पाठशाला के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की क्लास 2 के बारे में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो आपका सेशन है ये आपका ट्रिपल सी और जितने भी कंप्यूटर के बेसिक कोर्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ साथ में आप इसे ओ लेवल में भी देख सकते हैं, जो कि हमारा पहला पेपर होता है आईटी टूल्स का। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप यहाँ इस स्लाइड पे देख पा रहे होंगे कि अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग के आधार पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला हमारा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। देन हमारा आता है उद्देश्य के आधार पे, मतलब अकॉर्डिंग टू पर्पस। ठीक है, तो ये देखिए हमारा हो गया, पहला हो गया माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा हो गया मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम और चौथा है सुपर कंप्यूटर। अब इनके जो वर्क हैं, इनके जो काम हैं वो अलग अलग हैं, इनके टास्क अलग अलग हैं और अलग अलग इनके साइज हैं, अलग अलग इनके फीचर्स हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रयोग के आधार पे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। तो सबसे पहला जिसमें है एनालॉग कंप्यूटर। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर दैट यूज फिजिकल क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा रेदर देन कैलकुलेटिंग देम। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो कंप्यूटर होते हैं, हमारे एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, ये भौतिक मात्राओं, मतलब कि जैसे कि तापमान हो गया, मतलब टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, किसी चीज़ का दाब हो गया, किसी चीज़ की स्पीड हो गई, वोल्टेज हो गया, या फिर प्रतिरोध एक्सेट्रा चीज़ों को ये नापने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं थर्मामीटर। जो हमारा थर्मामीटर होता है वो क्या होता है, एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। या फिर आप बीपी की मशीन को कह सकते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉग हो गया। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें आपका है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा और आप उपयोग भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर दैट यूज ऑल द फंक्शंस एज डिजिट। ठीक है, मतलब कि ऐसे कंप्यूटर जहाँ पे सारे फंक्शन या सारे कार्य जो हैं वो किसके थ्रू होते हैं, किसी डिजिट के थ्रू या नंबर के थ्रू, विच इज़ कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, और ये जो हमारा नंबर होता है वो क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। इट वर्क्स ऑन 0 and 1। ठीक है, तो हमारा ये जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 के बेस पे काम करता है। वी यूज़ डिजिटल कंप्यूटर्स इन वेरियस एप्लीकेशन लाइक एजुकेशन, बैंकिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 के आधार पर काम करता है, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं इन कंप्यूटर्स का, शिक्षा में या फिर बैंकिंग में, व्यापार में, मनोरंजन में इत्यादि जगहों पर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले कंप्यूटर है आजकल पर्सनल कंप्यूटर, जिन्हें हम लोग पीसी शॉर्टकट में कहते हैं या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। और साथ साथ में इसके साथ आपके जो लैपटॉप्स होते हैं ये भी एक तरह के डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, और स्मार्टफोन भी आपके डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप ये इमेज देख रहे होंगे, इसी तरह का सिस्टम आप कुछ यूज़ करते हैं। ये आपका सीपीयू हो गया, ये आपका मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड और ये माउस आपका हो गया। तो ये जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर की। ठीक है, देखिए हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मिक्सअप या फिर किन्हीं दो चीज़ों को मिक्स करके जो चीज़ निकल के है उसे हम लोग हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। मतलब ऐसे जो है कंप्यूटर होते हैं या फिर ऐसे गुण होते हैं इसमें जो एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं इन कंप्यूटर में। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं मीजर अ पेशेंट ब्लड प्रेशर, या फिर मतलब जिसको हम लोग बीपी बोलते हैं, या हार्ट रेट एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब जो हम लोग बीपी के लिए या हार्ट रेट के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर, सॉरी हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, देखिए ये पहले क्या करता है, वी फर्स्ट कन्वर्ट एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल डाटा। ठीक है, मतलब पहले क्या होता है, ये काम कैसे करता है, जो आपका एनालॉग डाटा होता है वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है
और क्या हो जाता है, हाइब्रिड बन जाता है। द रिजल्ट इज देन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन द डिजिटल फॉर्म, ठीक है। और जो रिजल्ट होता है वो आपका डिजिटल फॉर्म में आपको दिख जाता है, ठीक है। तो इसका ये समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद है आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर साथ साथ में आप कंप्यूटर के और भी नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ई पाठशाला कंप्यूटर नोट्स के नाम से ये बना हुआ है, और आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। और साथ साथ ही फेसबुक, इंस्टा, कहीं से भी इसको आप देख सकते हैं, कहीं से भी आप पोस्ट को हमारे यहाँ में फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जीएस हो गया और आपकी बहुत सारी पोस्ट वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम अब बात करेंगे उद्देश्य के आधार पे, अकॉर्डिंग टू पर्पस, जिसमें पहले ही हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की, ठीक है। क्योंकि इसको साइज़ के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें साइज़ क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है। अ माइक्रो कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। मतलब पीसी की बात जो आप कर रहे थे कुछ वैसा ही होता है। डिजिटल कंप्यूटर दैट वर्क्स ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर, इसमें जो प्रोसेसर होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के बेस पे काम करता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर पर्सनल कंप्यूटर दैट परफॉर्म टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड अकाउंटिंग। मतलब आजकल हम लोग जनरल पर्पस के लिए जो भी यूज़ करते हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। जिनमें हम लोग किस किस तरह के टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, या फिर डीटीपी के जो ऐप्स होते हैं जैसे कि हमारा फोटोशॉप हो गया या कोरल ड्रॉ हो गया, ये सारे ऐप्स का यूज़ उसमें कर सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए जैसे टैली होता है, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। दीज कंप्यूटर आर स्मॉल साइज, ठीक है। इनका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, मतलब छोटा होता है। लो कॉस्ट होती है, मतलब इनकी जो कीमत होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। और साथ साथ में ये पोर्टेबल होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए, तो दूसरा हमारा पार्ट है वो क्या है, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर में देखिए क्या है, अब मिनी कंप्यूटर इज़ मिड साइज्ड, मतलब कुछ मध्य प्रकार का होता है, मध्य आकार का होता है। और क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है और मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो जो हमारा मिनी कंप्यूटर है वो क्या है आपका, मल्टी प्रोसेसिंग है, मतलब एक टाइम पे एक से अधिक काम आप उसमें कर सकते हैं। और मल्टी यूज़र, ठीक है, मतलब और साथ साथ में एक से अधिक यूज़र भी उस पर काम कर सकता है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स और प्रोसेस एट द गिवन टाइम, मतलब कि एक टाइम पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इट इज़ अ यूज़ फॉर, देखिए अब हम लोग इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, बिजनेस में, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, और फाइनेंशियल डाटा एप्लीकेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब कि हम लोग किसी व्यापार में, संगठन में खातों के रखरखाव के लिए करते हैं, या फिर वित्तीय डेटा या फिर अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल, क्या होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। एंड आर कंपेटिबल विथ माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर के साथ अनुकूल होते हैं, ठीक है। तो ये रही बात मिनी कंप्यूटर की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो मेन फ्रेम देखिए क्या होता है, मेन फ्रेम आर ह्यूज कंप्यूटर्स, दे आर डिजाइन टू सर्व सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग, दे नाउ सर्व डिस्ट्रीब्यूट यूजर्स एंड स्मॉल सर्वर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। देखिए मेन फ्रेम क्या है, बहुत ही विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, और क्या है, कंप्यूटर को केंद्रीकृत करने के लिए, ठीक है, केंद्रीकृत करने के लिए उद्देश्य से बनाए गए हैं। दे आर नाउ सर्व डिस्ट्रीब्यूट यूजर्स एंड स्मॉल सर्वर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं देखिए क्या करते हैं, उपयोगकर्ताओं के बीच में वितरित किए जाते हैं और छोटे सर्वर को सेवा देते हैं, ठीक है। मतलब कि छोटे छोटे जो हमारे सर्वर्स होते हैं उनकी हेल्प ये करते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम्स आर वेरी लार्ज, ये क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कि इनकी जो कीमत होती है वो बहुत ही अत्यधिक होती है, मतलब महंगी होती है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन यूज़ द मेन फ्रेम एट अ टाइम, ठीक है। मतलब जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो एक समय में बहुत सारे लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन एवरी डे, ठीक है। मतलब कि जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो क्या है, हर दिन लाखों की लेन देन की प्रक्रिया को पूरी कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि IBM सिस्टम Z10, ये क्या है, एक आपका एग्जाम्पल है, ये कंप्यूटर सिस्टम का नाम है, और ये कौन सा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर जैसे कि नाम से आपको लग रहा होगा, सुपर मतलब बहुत ही बड़ा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आर कंप्यूटर दैट दे आर वेरी फास्ट एंड लार्ज इन साइज। क्या होते हैं? बहुत ही फास्ट होते हैं और इनका जो साइज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, देन दे आर यूज इन गवर्नमेंट और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट, स्पेस ट्रैवल, मिलिट्री एंड साइंटिफिक रीजन। और इनका प्रयोग देखिए कहाँ पे होता है? मोस्टली उपग्रह में या फिर अंतरिक्ष में हो सकता है, या मौसम की जो जानकारी मिलती है उसमें उसका प्रयोग करते हैं, या किसी सरकारी या बड़े संगठनों में किया जाता है। सैन्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, बहुत सारी जगहों पे इसका यूज़ होता है। दीज इंक्लूड मोर देन वन सीपीयू। और इसमें क्या होता है देखिए, इस सुपर कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू का प्रयोग किया जाता है, विच मेक्स देम द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल कंप्यूटर्स। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे सीपीयू एक से ज़्यादा लगे होते हैं, ये हमारे कंप्यूटर को तेज़ बनाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? अधिक क्षमता वाले। ठीक है, मतलब इसमें काम बहुत ज़्यादा हो सके, इसकी क्षमता बहुत अधिक हो सके, इसलिए लगाए जाते हैं। इंडिया का देखिए जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आपका परम 8000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ट्रिपल सी में या फिर कहीं कहीं पे बेसिक एग्जाम्स में पूछा जाता है कि परम 8000 कौन सा कंप्यूटर है। 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, सुपर, माइक्रो, मिनी या पर्सनल कंप्यूटर, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, परम 8000 क्या है? एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मिनी जो कंप्यूटर होता है, हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं जिसका साइज स्मॉल होता है, वो मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर आप देख सकते हैं कितने, इनका साइज कितना यहाँ पे बड़ा है, आप ये इमेज देख सकते हैं। देन मेन फ्रेम कंप्यूटर देखिए कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, इनका भी साइज क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है। और माइक्रो कंप्यूटर आपके कुछ इस साइज का होता है। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा, और आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।